ओम नमो सया सब सिद्धाणम। ओम नमो सया सब सिद्धाणम। ओम नमो सया सब सिद्धाणम। सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनीयामम आराध्या पूज्या गुरुनी मैया के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। व्यासपीठ पर विराजित परम आदरणीय प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में भाव भरा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज पर्व पर्युषण का 8वां दिवस, 7 दिन साधना के 8वां दिन मंगलमय पूर्णाहुति का, 7 दिन चलने के 8वां दिन मंजिल का, परमात्मा के मिलन का, आत्मान अनुसंधान का, सिद्धत्व की प्राप्ति का, वेर के विसर्जन का, क्रोध को माइनस करने का, कालिष्य को हटाने का, दिल को साफ करने का, अपनों से मिलने का, परायों को गले लगाने का एक सुंदर, एक पावन, एक महान, एक आत्मिक, एक आध्यात्मिक सुंदर पर्व आज आपके सामने प्रस्तुत है। हिंदुओं में कुंभ स्नान करने का महत्व होता है, लेकिन वह महाकुंभ का स्नान कितने साल बाद आता है? 12 साल के बाद। जैनियों में भी कुंभ स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। जितना महत्व हिंदुओं में है कुंभ स्नान का, मैं सोचती हूँ, मैं देखती हूँ, उससे कई गुना अगर महत्व कुंभ स्नान का हमारी जैन समाज में है। क्या आप कुंभ स्नान करते हो? बोलो रायचूर वालों, क्या आप कुंभ स्नान करते हो? नहीं करते? बोलो। मैं पीछे वालों को पूछूं, क्या आप कुंभ स्नान करते हो? नहीं करते? करते हो। जैनियों में कुंभ स्नान कौन सा है? हिंदुओं में कुंभ स्नान 12 साल के बाद आता है। वह मेरा जिन शासन, वह मेरा जिन धर्म, वह मेरी संस्कृति, वह मेरा श्रमण धर्म, वह मेरा आर्हत धर्म, निग्रंथ धर्म, वहां 12 साल की व्यवस्था की। मेरे प्रभु ने 12 महीनों के बाद कुंभ स्नान को क्या दे दिया? महत्व दिया। वहां 12 साल का इंतजार करना पड़ता है, और यहां पर इस कुंभ स्नान को करने के लिए 12 महीनों का क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है। 365 दिनों के बाद कौन सा पर्व आया? यह महाकुंभ स्नान का पर्व आया। और भारत के वासी, भारत के निवासी, कोई दिन, कोई वार, कोई तिथि ऐसी नहीं होती आप लोगों के लिए कि जिस दिन आप लोग क्या नहीं मनाते, त्योहार नहीं मनाते। जरा हम शुरू करें पर्वों की यात्रा। एकम के दिन आप क्या मनाते हो? बोलो, एकम के दिन कौन सा त्योहार है आपका? गुड़ी पाड़वा, राइट। एकम के दिन गुड़ी पाड़वा, बीज के दिन भाई बीज, तीज के दिन आखा तीज, चौथ के दिन
गणेश चौथ पंचमी के दिन, ज्ञान पांचम, लाभ पांचम, ऋषि पांचम, नाग पंचमी छठ के दिन राजस्थान में मनाया जाता है और उत्तर भारत के अंदर मनाया जाता है छठ का त्योहार। उपछठ सप्तमी के दिन, सील सातम अष्टमी के दिन, हाँ, गोकुल अष्टमी नवमी के दिन, दसवीं के दिन, ग्यारस के दिन, जोर से बोलते जाओ, मौन ग्यारस, बारस के दिन, वछ बारस, तेरस के दिन। वाह, कितना जल्दी बोले। कौन हो आप? कौन हो? कितना अच्छे से जवाब दिया, कितना सुंदर रिप्लाई दिया कि तेरस के दिन धनतेरस। ओ माय गॉड, आप भक्त किसके? महावीर के। आपको तेरस में चेत सुधी तेरस याद आई? दिन और रात पापों में अनुरक्त हो, सोने और चांदी के ढेरों पर आ सकते हो। दिन और रात पापों में अनुरक्त हो, सोने और चांदी के ढेरों पर आ सकते हो। सामायिक और स्वाध्याय के लिए समय नहीं, फिर भी भगवान के भक्त हो। धनतेरस या चेत सुदी तेरस, महावीर का जन्म, और चौदस के दिन, हाँ, रूप चौदस, काली चौदस, नरक चौदस, और अमावस को, अरे बोलो बोलो, अब होशियार हो गए। महावीर निर्वाण कल्याणक दीप पर्व, और पूर्णिमा को वैशाखी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। हमने एकन से लेकर अमावस और पूर्णिमा तक गए, कोई भी दिन खाली गया? हर दिन आप लोगों ने त्योहार मनाया। आइए उन्हीं त्योहारों की श्रृंखला के अंदर, उन्हीं इतिहास की कड़ियों के अंदर, गौरवशाली इतिहास आज के महान पर्व का भी है। क्यों मनाया गया, किस लिए मनाया गया, कब इसकी शुरुआत हुई, कब इसका प्रारंभ हुआ, कब इसका सूत्रपात हुआ, और मनाने के पीछे उद्देश्य क्या, मनाने के साथ इसका लक्ष्य क्या। यह एक महोत्सव है, यह एक उत्सव है, यह एक मैत्री का पर्व है, यह एक रिश्तों का पर्व है, यह एक संबंधों का पर्व है, यह बिछड़े हुए को मिलाने का पर्व है, यह टूटे हुए को जोड़ने का पर्व है, यह दीवारों में गिरी दरारों को भरने का पर्व है, हमारे हार्ट में जो ब्लॉकेज आ गया उस ब्लॉकेज को निकालने के लिए एंजियोग्राफी करने का पर्व है। अगर संपूर्ण ब्लॉकेज हो गया तो यह पर्व ओपन हार्ट सर्जरी करने का पर्व है। ऐसा पर्व कब मनाया गया? आगम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, महावीर क्या कहते हैं, क्यों, कब और किस लिए इसकी शुरुआत हुई? चलो हम चले महावीर के चरणों में। एक आगम का पन्ना खोले, पढ़ें, देखें, चिंतन करें। इसका वर्णन अंतकृत दशांश सूत्र में नहीं है। इसका वर्णन कौन से आगम में है? बोलो बोलो रायचूर वालों, बोलो, कौन से आगम में इसका वर्णन? जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति
जम्बूद्वीप पनत्ती सूत्र के अंदर आज के दिन का वर्णन है, कैसे मनाया गया और क्यों मनाया जाता है। अगर विश्वास नहीं तो आगम क्या कर लेना, खोल लेना, पढ़ लेना। जो कहूंगी, जितना कहूंगी, आगम का आधार लेकर कहूंगी, क्योंकि मेरी सांस और मेरे प्राण आगम है। मुझे आगम से प्यार है और दिखाने का नहीं है, जताने का नहीं है। मैं दिल से उस जिनवाणी को प्यार करती हूं और उस जिनवाणी के लिए, उस आगम के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया। इतिहास कहता है सावन सुधी एकम आई, आकाश के अंदर जो धरती नीरस बन चुकी थी, जो धरती सुषमा विहीन बन चुकी थी, जो धरती बंजर बन चुकी थी, तब तो तवे की तरह धरती थी। इंसान तड़फ रहे थे, पीने के लिए पानी नहीं था। ऐसे सावन सुधी एकम से बारिश शुरू हुई। 7 दिन घी की, 7 दिन दूध की, 7 दिन गन्ने के रस की, ऐसे लगातार उन 50 दिन तक क्या होती रही, उन 50 दिन तक लगातार बारिश होती रही। वह बारिश बारिश नहीं थी, वह बारिश प्रकृति के लिए एक वरदान थी। वह बारिश बारिश नहीं थी, आप और हम सबके लिए एक सरसब्ज जीवन था। वह बारिश बारिश नहीं थी, पतझड़ के बाद का एक वसंत था। वह बारिश बारिश नहीं थी, हमारे लिए एक नया जीवन था, एक मोड़ था। जब 50वें दिन बारिश रुकी तो घरों के लोग जो 49 डेज से घरों के अंदर बैठे हुए थे, वे घरों से कहां निकले, बाहर निकले। और बाहर निकलकर उन्होंने एक उत्सव मनाया, उन्होंने एक महोत्सव मनाया, उन्होंने एक सेलिब्रेशन किया, एक प्रोग्राम किया। आपस में मिले, आपस में मैत्री का संबंध स्थापित किया, बड़े प्यार से मिले, बड़े स्नेह से मिले, बड़ी आत्मीयता से मिले। और मिलने के बाद एक दूसरे को क्या किया, उन्होंने गले लगाया। क्योंकि 49 डेज से एक दूसरे को एक दूसरे ने क्या नहीं किया था, देखा नहीं था। उस दिन को आगम के अंदर क्या कहा गया है, बोलो, संवत्सरी। यह आगम का शब्द है। संवत्सरी मतलब क्या हुआ, संवत्सरी शब्द का मीनिंग क्या, मनाना है। बहुत स्लो कर दिया। मनाना है, इसलिए आप मना रहे हो। हमारे पिताजी ने मनाया था, हम भी मना रहे हैं। यहाँ उपवास किया जाता है, हम उपवास कर रहे हैं। आज के दिन शास्त्र सुना जाता है, हम शास्त्र सुन रहे हैं। आज के दिन स्थानक में आया जाता है, इसलिए हम आ रहे हैं। परंपराओं का निर्वाह करने वालों, परंपराओं को फॉलो करने वालों, कुछ समझने की क्या करो। पन्ना समीखे धम्मे उत्तराध्ययन सूत्र का 23वां अध्ययन गौतम स्वामी केशी को कह रहे हैं, पन्ना समीखे धम्मे। जरा अपनी बुद्धि पर, तुला पर तोलो और उसे समझने की कोशिश करो। संवत्सरी शब्द का अर्थ क्या है? संवत धन सिरी शब्द क्या था? संवत धन सिरी, अर्थात आज से संवत का प्रारंभ, आज से नया साल का प्रारंभ, आज से
नए दिन का प्रारंभ, उसे क्या कहा जाता है? संवत्सरी। एक आता है विक्रम संवत, एक आता है वीर संवत, एक आता है ईस्वी सन और एक आता है आज का संवत्सरी। अतीत के अंदर न विक्रम संवत था, न वीर संवत था, न ईस्वी सन था, सिर्फ क्या था? संवत्सरी। एक नए दिन की शुरुआत, एक जीवन के अध्याय की शुरुआत, यह है संवत्सरी पर्व का आज का उत्सव का। अतीत के अंदर यह उत्सव एक दिन के लिए ही मनाया जाता था, लेकिन पूर्वाचार्यों ने इस महोत्सव को कितने दिन का कर दिया? 8 दिन का। शुरुआत पहले दिन से लेकर आज का दिन क्या होता है? समापन। जब हम आज के दिन तक पहुंचते हैं, ऋषि पंचमी के दिन, तो उससे आगे एक प्रश्न और खड़ा होता है, और वह प्रश्न है, कोई कहता है संवत्सरी पंचमी की है और कोई कहता है संवत्सरी चौथ की है। पता नहीं मुझे। हमारी ये जैन समाज, हमारा ये जैन धर्म क्यों टुकड़ों में बटा? किस लिए बटा? क्यों संवत्सरी चौथ की है और क्यों संवत्सरी पंचमी की है? चलो चले हम उस और कुछ इतिहास की बातें कर कर, कुछ आज के नाम, कुछ समाज के नाम, कुछ देश के नाम, कुछ धर्म शासन के नाम संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है, आज का एक ऐसा इतिहास है जो लड़ने के लिए नहीं है, जो बिछड़ने के लिए नहीं है, जो वैमनस्यता करने के लिए नहीं है, जो औरों की निंदा करने के लिए नहीं है। अरे ये झुकने और झुकाने का पर्व है। अरे ईद आती है, मुसलमान गले मिलते हैं। दिवाली आती है, आप लोग गले मिलते हो। और क्षमा का पर्व आता है, तब क्या करते हो? क्या करते हो? अरे झुकते हो और झुकाते हो। क्या कहता है आपका इतिहास? क्या है दिगंबर और श्वेतांबर का इतिहास? क्या है स्थानकवासी समाज का इतिहास? हमने जैन शब्द तो छोड़ दिया, हमने अपना जैनत्व तो छोड़ दिया, हमने अपना अनेकांत सिद्धांत को छोड़ दिया, हमने अपने एकता के सिद्धांत को छोड़ दिया, जो महावीर ने बताया था मिलकर रहना। लेकिन आज दीपक जल उठेगा, बाती है किंतु तेल चाहिए। दीपक जल उठेगा, बाती है किंतु तेल चाहिए। बैटरी में वायर है, बल्ब है किंतु सेल चाहिए। दीपक जल उठेगा, बाती है किंतु तेल चाहिए। बैटरी में वायर है, बल्ब है किंतु सेल चाहिए। महावीर का धर्म शासन, महावीर का धर्म शासन पूरे विश्व में छा सके, महावीर का धर्म शासन पूरे विश्व में छा सके, मात्र महावीर के इन भक्तों में, मात्र इन महावीर के भक्तों में परस्पर क्या चाहिए? अरे मैल चाहिए। फूट फरस्ती महावीर का धर्म नहीं, फूट फरस्ती महावीर का धर्म नहीं, तोड़ फोड़ महावीर का कर्म नहीं। फूट फरस्ती महावीर का धर्म नहीं, तोड़ फोड़ महावीर का कर्म नहीं। लेकिन आज ये सब कुछ करते हुए, लेकिन आज ये सब कुछ करते हुए उनके भक्तों को कोई शर्म नहीं। महावीर का काम तोड़ने का नहीं है, महावीर का काम वाड़ाबंदी करने का नहीं है। जो वाड़ाबंदी करता है वह पशु होता है, क्योंकि पशु को वाड़े के अंदर बंद किया जाता है। वाड़ाबंदी कभी इंसान नहीं करता, और इंसान कभी खूंटों से नहीं बनता। जो खूंटों से बनता है वह पशु होता है। अरे हद हो गई। दिगंबर कहते हैं छाप दिगंबरत्व की रहनी चाहिए, दिगंबर कहते हैं छाप दिगंबरत्व की रहनी चाहिए, श्वेतांबर कहते हैं छाप श्वेतांबरत्व की रहनी चाहिए।
दिगंबर कहते हैं छाप दिगंबरत्व की रहनी चाहिए, श्वेतांबर कहते हैं छाप श्वेतांबरत्व की रहनी चाहिए। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कोई ये नहीं कहता, कोई ये नहीं कहता आज के दिन छाप किसकी रहनी चाहिए? किसकी? अरे छाप जैनत्व की रहनी चाहिए। अरे पता नहीं कि हम दिगंबर हैं या श्वेतांबर, अरे किसको पता? असलियत में सिर्फ हम औलाद किसकी हैं? किसकी औलाद? पता नहीं कौन नदियां हैं, कौन समुंदर है, पता नहीं कौन नदियां हैं, कौन समुंदर है, पता नहीं कौन जमी है, कौन अंबर है, पता नहीं कौन नदियां हैं, कौन समुंदर है, पता नहीं कौन जमी है, कौन अंबर है। असलियत में औलाद महावीर प्रभु की, असलियत में औलाद महावीर प्रभु की। पता नहीं कौन दिगंबर है, कौन श्वेतांबर है। क्या कह रहा है कवि? सुन रहे हो आप कान खोलकर? पता नहीं है कौन दिगंबर है, कौन श्वेतांबर है। अरे हमें लड़ना किसने सिखाया? हो कोई भी स्थानक वासी, यहाँ है कोई दिगंबर, इससे हमको क्या लेना है, यहाँ है कोई श्वेतांबर। आपस की झगड़ों की खाई अब तो मिलकर पाटो, एक पेड़ की शाखा अरे जोड़ो अब भी जोड़ो, अरे जोड़ो अब भी जोड़ो, बिखरी कड़ियां ये जंजीर की। जय बोलो महावीर की जय बोलो। अरे पलट के रख दी जिसने सब रेखाएं तकदीर की, जय बोलो महावीर की जय बोलो। क्या कहा कवि ने? सुना आपने? आप जय बोलते हो महावीर की? कैसे बोलते हो? कैसे बोलते हो? पलट के रख दी जिसने सब रेखाएं तकदीर की, जय बोलो। अरे जय बोलो महावीर की। तस्वीर तारों से झंकार नहीं हो सकती, मतलबी यारों से मनवार नहीं हो सकती। दुनिया में चाहे कितना भी शोरगुल मचा लो, दुनिया में चाहे कितना भी शोरगुल मचा लो, नकली नारों से ललकार नहीं हो सकती। आइए, ये नारे लगाने से पहले दर्द होता है। जो धर्म हमारी यहां पर पैदा नहीं हुआ, जो बाहर से आया, आज उस पारसी डे की छुट्टी होती है, आज 1 जनवरी की छुट्टी होती है, आज 25 दिसंबर की हमारे यहां पर छुट्टी होती है, आज ईद की छुट्टी होती है, हमारे देश में मुहर्रम की छुट्टी होती है। लेकिन दर्द है मुझे, पीड़ा है मुझे। इतना बड़ा मेरा जैन समाज, दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई टैक्स भरता है तो ये मेरा समाज भरता है। जब भी देश के अंदर बाढ़ आती है, सबसे ज्यादा अगर कोई डोनेशन देता है तो वह कौन देता है? अरे मेरा ये जैन समाज देता है। देश पर जब भी संकट आता है, मुसीबत आती है, काम कौन आता है? अरे समाज आता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गौशाला अगर कोई चलाता है तो वह कौन चलाता है? अरे ये जैन समाज चलाता है। जैन समाज ने आज तक कभी सत्याग्रह नहीं किया है, जैन समाज ने आज तक कभी अनशन नहीं किया है, जैन समाज ने आज तक कभी मोर्चा नहीं निकाला है, जैन समाज ने कभी हार्दिक पटेल और कन्हैया जैसे युवक नहीं दिए हैं। लेकिन जैनियों ने एक ही भूल की है कि जैनी क्या नहीं हुए? क्या नहीं हुए? कदम से कदम मिलाना जरूर आया, कदम से कदम मिलाना जरूर आया, लेकिन क्या मिलाना नहीं आया? अरे दिल से दिल मिलाना नहीं आया। हम जुड़े तो सही, हम चले तो सही, लेकिन रेल की पटरियों की तरह रहे, एक इधर और एक इधर, एक नदी के 2 किनारे मिलने से अरे मजबूर। रेती के कण साथ में रहते हैं, लेकिन शुष्कता होती है कि वे आपस में क्या नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते। ओहो, क्या है ये चौथ और क्या है ये पंचमी? इतिहास का एक प्रश्न आपके सामने रख दूं, क्योंकि घड़ी में कितने बज रहे हैं? भाई माइक बराबर कर देते ना।
आइए, इतिहास कहता है, घटनाएं उज्जैनी की, इतिहास के पन्ने खोल कर देखना और पढ़ना। घटना है उज्जैनी की और आचार्य कालक के समय की। जिस समय आचार्य कालक उज्जैनी अपने धर्म संघ के साथ अपनी साथियों के साथ पहुंचे, उस समय आप मुझे देखो, तपस्या वाले आ जाएंगे। वाले के लिए बिछाया, वहां बैठ जाओ ना सब, यहाँ आपके लिए बिछाया। जो भी तपस्या वाले हैं वो इधर आ जाए। मेरा गला पूरा रुक गया है, पता नहीं। वहाँ रास्ता रोक के बैठे। 1 मिनट, आपको तपस्या है ना? रक्षा, ऊपर इधर आओ। इधर आओ तो उठ के। दीपा इधर आओ, इधर का सहारा ले लो। सुनो, आप मुंह इधर करो, इधर का सहारा ले लो। सहारा लेके बैठ जाओ। उठो। इसको भी शर्म आ रही है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। और भी तपस्या वाले आएंगे, आगे बढ़ते जाओ एक ही बार में। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी। भाइयों में जो तपस्वी है वह भी आगे आ जाएं, उनके लिए भी कुर्सियां लगाई है। आशीष नहार, निकेतन घिया, नीलेश जी धोखा आगे आ जाएं। जितने के नाम मुझे पता है, बाकी के नाम मुझे पता नहीं। वह की एक उपवास करता है और एक आज के दिन क्या कर रहा है? पारना कर रहा है। और तीसरे की आज के दिन से उनके त्योहार शुरू हो रहे हैं, दिगंबर समाज के। आइए, घटना है आचार्य कालक के जमाने की। आचार्य कालक उज्जैनी पहुंचे, साथ में उनकी बहन सरस्वती, जो उस समय की सर्वांग सुंदरी, एकदम सुंदर साध्वी थी। राजा गर्दभिल वहां का राजा था। उसे पता चला कि इतनी सुंदर साध्वी है, उसका किडनैप किया, उसका अपहरण किया और उसे अपने महलों में लेकर आ गया। आचार्य कालक एक संत थे, एक आचार्य थे, पंच महाव्रतधारी थे, लेकिन विचार किया मेरी बहन जो एक पंच महाव्रतधारी साध्वी है, अगर उसका शील जाता है, अगर उसका संयम जाता है, अगर उसके साथ गर्दबिल अगर गलत कार्य करता है और मैं अगर देखता रहूं तो ये मेरे लिए गलत होगा। आचार्य कालक का खून खोल उठा और सोचा मैं गर्दबिल से युद्ध करूंगा। मेरे एक हाथ में अगर माला है तो मेरे दूसरे हाथ में भाला है। मेरी अहिंसा मुझे कायरता नहीं सिखाती है। अगर
मैं एक साध्वी की रक्षा करता हूं और उसके पीछे अगर कोई हिंसा होती है या पाप होता है तो मैं उसे पाप पाप नहीं समझूंगा, यह मेरे लिए एक पुण्य है। इतिहास गवाही है, आचार्य कालक ने हुण और शक को मिलाया, एक बड़ी सेना तैयार की और सेना को लेकर उज्जैनी के ऊपर धावा बोला। स्वयं आचार्य कालक ने अपने हाथ में तलवार, धनुष और तीर उठाया और गर्दबिल्ल के साथ युद्ध करता है। राज भी विद्या का प्रयोग करते हैं और कहा गया कि गर्दबिल्ल पराजित हुआ और आचार्य कालक को विजय मिली और अपनी बहन सरस्वती, साध्वी सरस्वती को मुक्त किया और वहां एक दूसरे राजा को राज्य दिया गया। जिस राजा ने, जिस शासक ने कालक को सहयोग किया, कालक को विजय दिलाई, उसे वहां का राज्य दिया गया। इतिहास कहता है उस राजा का एक नियम था कि पंचमी के दिन इंद्रध्वज महोत्सव मनाया जाता है, इंद्र की पूजा की जाती है। आचार्य कालक को आकर राजा प्रार्थना करता है, भगवान कल आपको इंद्रध्वज महोत्सव में शामिल होना है। आचार्य कालक कहते हैं कल महापर्व संवत्सरी है, ऋषि पंचमी का दिन है और ऋषि पंचमी के दिन मैं कैसे इंद्रध्वज महोत्सव में शामिल हो सकता हूं। राजा ने कहा आपको आना पड़ेगा, आप नहीं आए तो कैसे काम चलेगा। आचार्य कालक सोचते हैं काश इसका सहयोग ना मिलता तो शायद मैं अपनी बहन को नहीं छुड़ा पाता। ठीक है, मैं उपवास आज कर लेता हूं, एक दिन पहले मैं प्रतिक्रमण कर लेता हूं, अपनी आलोचना कर लेता हूं और कल पंचमी के दिन जाकर मैं इंद्रध्वज महोत्सव में क्या हो जाऊंगा, शामिल हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर आचार्य कालक एक दिन पहले चौथ के दिन संवत्सरी मनाई, आलोचना की, संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया और पंचमी के दिन किसमें सम्मिलित हुए, इंद्रध्वज महोत्सव के अंदर सम्मिलित हुए। जैन समाज का दुर्भाग्य रहा, जैन समाज के लिए एक दुर्घटना रही, अगला महापर्व संवत्सरी न आए उससे पहले आचार्य कालक का क्या हो गया, स्वर्गारोहण हो गया। आचार्य कालक इस दुनिया से चले गए। तब से हमारे यहां पर एक परंपरा कहती है कि संवत्सरी कब की है, चौथ की है, और हम कहते हैं संवत्सरी कब की है, पंचमी की है। ये चौथ और पंचमी का इतना सा क्या है, इतिहास है। लेकिन इस चौथ और पंचमी के लिए हम इतने झगड़ लिए कि हम एक दिन भी, साल में एक दिन भी हम गवर्नमेंट से क्या नहीं करवा पाए, छुट्टी नहीं करवा पाए। लेकिन आइए उससे हम आगे बढ़े। तो आज का दिन क्या देने का है। आवाज आई उधर से, एक शब्द आया। शब्द क्या था? एक शब्द मैंने सुना दादी माँ, एक शब्द सुना मैंने सासू माँ, एक शब्द सुना मैंने बड़ी माँ। दादी माँ, सासू माँ, बड़ी माँ, इन सबका दिल जीतने के लिए क्या चाहिए? क्या बात, बहुत सही जवाब दिया आपने। इन सबको जीतने के लिए जरूरत किसकी है? क्षमा की है। लेकिन इन सबको जीतने के साथ, क्षमा के साथ जरा हम विचार करें, जरा हम सोचें, अगर कोई बच्चा गंदगी में अगर हाथ डाल दे, छोटा हो, और वह गंदगी का हाथ अगर मुंह में डाल दे तो माँ उसे क्या मारती है? एक चांटा। दूसरी बार वो बच्चा गंदगी में हाथ डालेगा? या मान लो
हमारी महिलाएं रसोई बना रही है, रसोई बनाते बनाते अगर उनका हाथ तवे को लग जाए और क्या हो जाए, हाथ जल जाए, दूसरी बात गरम तवे पर हाथ लगाएगी? नहीं लगाएगी। या मान लीजिए आपको किसी ने लड्डू लाकर दिए और कह दिया कि इसमें जहर मिलाया हुआ है, बोलो आप वो लड्डू खाओगे? नहीं खाओगे। जहर मिश्रित लड्डू नहीं खाओगे। गंदगी में एक बार हाथ डाला तो दूसरी बार हाथ नहीं डालोगे। एक बार हाथ जल गया तो दूसरी बार क्या नहीं करोगे? बोलो। जल्दी से गरम तवे पर हाथ नहीं लगाओगे। लेकिन एक बार नहीं, आपको कई बार समझाया गया, क्रोध करने से, वेर करने से, क्रोध करने से आपके जीवन में क्या होता है? बोलो। पतन होता या नहीं होता? क्रोध करने से क्या होगा? क्रोध आपके जीवन का माइनस पॉइंट है। क्षमा आपके जीवन का क्या है? प्लस पॉइंट है। और क्रोध हमें कैसा आता है? चाय अगर समय पर नहीं मिली तो क्या आया? क्रोध आया। चाय में अगर शक्कर कम हो गई तो बोलो क्या आया? क्रोध आया। अगर श्रीमती जी ने कपड़े के ऊपर प्रेस बराबर नहीं की तो बोलो क्या आया? क्रोध आया। आपको अर्जेंट यहां से बेंगलोर जाना है, आप बस स्टैंड पर गए और बस में भीड़ ज्यादा थी, कंडक्टर ने आपको अंदर नहीं घुसने दिया, बोलो क्या आया? आप स्थानक के अंदर आए और आपको सही सम्मान नहीं मिला, बोलो क्या आया? हाँ, बच्चा बोल रहा है, क्या बात है? स्थानक के अंदर आया और सम्मान नहीं मिला, मान नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, तो बोलो क्या आया? क्रोध आया। आप टीवी पर सामने बैठे हो, टीवी के, आप टीवी देख रहे हो और मैच चल रहा है भारत और पाकिस्तान का। 0 रन से सचिन तेंदुलकर आउट हो गया और पाकिस्तान ने सिक्सर लगाया, बोलो क्या आया? कितना जल्दी क्रोध, कितना जल्दी आवेश। और क्रोध करने के बाद, कटु बोलने के बाद, वैमनस्यता बांधने के बाद, वेर की गांठ बांधने के बाद क्या हमने क्षमा याचना की? रास्ते पर चल रहे हो, अगर अनजान आदमी ठोकर लगा देता है तो वह आपसे क्या बोल देता है? सॉरी बोल देता है। आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे हो, जर्नी कर रहे हो, वहां अगर कोई चीज लेट हो गई तो वहां जो एयर होस्टेस रहती है तुरंत आपको क्या बोल देती है? सॉरी बोल देती है। लेकिन आप धर्म स्थानक के अंदर आए, अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आपको किसी ने कटु शब्द बोला है, अगर किसी ने आपका नुकसान किया है, किसी ने आपका पैसा लिया है और वापस समय पर नहीं लौटाया है, किसी ने आपके नाम पर कोर्ट में केस किया है, लड़ाई की है, झगड़ा किया है, किसी ने आपकी जमीन ले ली है, किसी ने आपकी पार्टनरशिप निकाल दी है, किसी ने आपको बहुत जलील किया है, किसी ने ले जाकर आपको कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है, बोलो मेरे भक्तों, बोलो आज शाम को क्या करोगे? बोलो। गलती आपकी कुछ नहीं है, सामने वाले ने आपको इरिटेट किया है, सामने वाले ने आपको परेशान किया है, सामने वाले ने आपको टार्चर किया है, सामने वाला दुश्मन है, वो आपको हर बार जलील कर रहा है, बोलो क्या करोगे? ईमानदारी से जवाब देना। शताब्दियों से कह रहे हैं राग और द्वेष को छोड़ दीजिए, शताब्दियों से कह रहे हैं राग और द्वेष को छोड़ दीजिए, जन्म मरण के मूल कारण को तोड़ दीजिए। जवानी सफाइयां बहुत हो चुकी है, जवानी सफाइयां बहुत हो चुकी है। सही मायने में आप अपने जीवन को मोड़ लीजिए। आदर्शों के पीछे बड़े बड़े पाप पल रहे। ध्यान से सुनना, कटु कह रही हूं, लेकिन कटु कहने के बाद इतनी हिम्मत भी रखती हूं क्योंकि 365 दिन में 364 दिन गुजरने के बाद एक ही दिन ऐसा आता है कि जब एक संत भी आपके सामने क्या करता है? बोलो।
अरे हाथ जोड़ता है, 364 दिन जो आपका अभिवादन स्वीकार करता है। वाह मेरे प्रभु, इस संत को भी झुकाने का और झुकने का एक अवसर तूने भी दिया है कि श्रावक के सामने एक संत भी क्या जोड़ ले, अपना हाथ जोड़े। लेकिन वह डॉक्टर किस काम का जो पेशेंट का ऑपरेशन न करे, वह कंपाउंडर और सिस्टर किस काम की जो सही इंजेक्शन न दे, और वह संत किस काम का कि समाज में रही हुई बुराइयों को क्या न करे, अरे सामने लाकर न रखे। ये भूलों का दस्तावेज आपके सामने रखो, अभी मैं आलोचना करवाऊंगी, रख लेना अपना भूलों का दस्तावेज। कवि कह रहा है आदर्शों के पीछे बड़े बड़े पाप पल रहे हैं, क्या शक है आज मानवीय मूल्य बदल रहे हैं। बड़ा दर्द होता है दिल में यह देखकर, बड़ा दर्द होता है दिल में यह देखकर। धर्म के नाम पर, परिवार के नाम पर, प्रॉपर्टी के नाम पर, इन पैसों के नाम पर कोर्टों में क्या चल रहे तुम्हारे। सही मायने में अगर श्रावक हो, सही मायने में अगर भक्त हो, सही मायने में तुम्हें प्रतिक्रमण करना आता है, सही मायने में अगर मिच्छामि दुक्कडम कहना आता है, सही मायने में अगर तुम्हें खामे में सवे जीवा बोलना आता है, महावीर को मनाने का दिल चाहिए, महावीर को मनाने का दिल चाहिए। अच्छे विचारों की महफिल चाहिए, जो जहर को भी अमृत बना दे, जो जहर को भी अमृत बना दे। ऐसा ये उनका भक्त काबिल चाहिए, ऐसा उनका भक्त चाहिए। कर दे आज कोर्टों के केस खारिज। एक भाई ने मांसकमण किया, मांसकमण के दिन पारने के लिए गए, कुर्सी पर बैठी हुई मां रो रही थी। मां से पूछा, मां जी, दादी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, कारण क्या, इतने आंसू बहा रही हो। तब मां ने जवाब दिया, महाराज साहब इसने मांसकमण किया, लेकिन बड़ा भाई कहां नहीं आया, आज भी नहीं आया। छोटा भाई कहता है, नहीं मेरे घर नहीं आ सकता वह, क्योंकि हमारा क्या है आपस में झगड़ा। वाह, मांसकमण किया, वाह प्रतिक्रमण किया, मिच्छामि दुक्कडम किया, और दुश्मन को अगर गले न लगाया तो मैं कहूंगी वह प्रतिक्रमण नहीं है। एक छोटी बात याद आई, बात बहुत सच्ची है और सच है। एक भिखारी को करोड़ रुपया दान में देना आसान होता है, एक भिखारी को करोड़ रुपया दान में देना आसान होता है, लेकिन अपने सगे दुश्मन भाई को क्षमा का दान देना क्या नहीं होता है आसान, है आसान। आज गले मिलना प्रतिक्रमण के बाद, किससे मिलना, आपकी और दुश्मनी है किसी से। अरे मुझे लगता है रायचूर, मोतीचूर, डंडन मुनि की तरह लड्डू चूरते चूरते इन्हें तो क्या हो जाए, केवल ज्ञान। अरे रायचूर, जहां की भक्ति और श्रद्धा को देखते हुए, आस्था को देखते हुए, प्रेम और वात्सल्य को देखते हुए, आपकी तप को देखते हुए, आपकी साधना को देखते हुए, आपकी निष्ठा को देखते हुए, आपकी क्रिया को देखते हुए नमन करने का दिल करता है। लेकिन याद आया फिर एक और इतिहास की घटना। राजा उदाई और राजा चंडप्रद्योत दोनों महावीर के क्या थे, कट्टर श्रावक। दोनों ने युद्ध किया, युद्ध में उदाई जीता और चंडप्रद्योत हार गया। चंडप्रद्योत को बनाया बंदी, डाला सिकंजों में, और उदय रवाना हुआ उज्जैनी से पाटलिपुत्र की तरफ। रास्ते में चल रहा, पर्व प्रयुषण आया, महापर्व संवत्सरी आई। संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करके आलोचना की, खामे में सवे जीवा का पाठ बोला, मिट्टी में सब भुए से का उच्चारण किया, और प्रतिक्रमण का टाइटल सॉन्ग मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम कौन बोला, कौन, आप, हमारी महिलाएं, कौन बोला, उदाई, जो क्या बनने वाला है आने वाली 24वीं में, तीर्थंकर बनने वाला है।
ख्याल आया, विचार आया, सोच आई, मन में भाव आया, अरे मैंने सबसे क्षमा याचना की, लेकिन मेरा शत्रु, मैंने उससे माफी नहीं मांगी, मैंने उससे क्षमा याचना नहीं की। गलत, मैंने कितना गलत किया। नहीं नहीं, पहले जाऊं और चंड प्रद्योत से क्षमा मांगू, प्राणी मात्र से क्षमा मांग लूं और दुश्मन से ना मांगू, यह मेरा धर्म नहीं हो सकता, यह मेरा कर्म नहीं हो सकता। गया और चंड प्रद्योत के सामने उदाई ने क्या जोड़े? अपने हाथ जोड़े। हाथ जोड़कर चंड प्रद्योत से उदाई बोलता है, भैया भैया, एक श्रावक होने के नाते, एक जिन भक्त होने के नाते, एक महावीर के उपासक होने के नाते, एक श्रमणोपासक होने के नाते, भैया मैं आपसे क्या चाहता हूं? क्षमा चाहता हूं। क्या करे चंड प्रद्योत? क्या करे? क्षमा कर दे। आप भी गए किसी के सामने आज शाम को और आपने भी क्षमा मांगी अपने दुश्मन से, और दुश्मन ने बोला चल हट, तेरे जैसे तो मैंने बहुत देखे हैं, मैं तुझे क्षमा नहीं दूंगा। आप क्या बोलेंगे? मारा साथ सामने वाले की इच्छा। मैं तो गया, मैंने क्षमा मांग ली, मैंने अपना काम पूरा किया, अब आगे वाला आगे का काम जाने, मेरा कोई लेना और देना नहीं, छुट्टी हुई। सही है ना? यू आर राइट, ओके। चंड प्रद्योत कहता है किसको क्षमा? कौन सी क्षमा? और मैं तुझे दूं क्षमा? ये कौन सा क्षमा? ये कौन सा नाटक? ये कौन सी नौटंकी? मैं हथकड़ियों में बंधा हूं, मैं सिकंजों में हूं, और तू मुझसे क्षमा याचना कर रहा है? वाह वाह, यह है धर्म, यह है धर्म का नाटक, यह है तेरी धर्मांधता। नहीं नहीं, मैं तुझे क्षमा याचना नहीं दूंगा। उदाई कहता है कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आज क्षमा लेकर जाऊंगा। मुझे क्षमा का अमृत चाहिए, मुझे क्षमा का फूल चाहिए, नफरत के कांटे नहीं चाहिए। भैया भैया, मैं मन से, वचन से और काया से तुम्हें जो असाधना उपजाई, तुम्हें जो वेदना दी, तुम्हें जो कष्ट दिया, तुम्हें जो दुख दिया, तुम्हारे साथ जो युद्ध किया, तुम्हें जो तीर चलाए, तुम्हारे जो घाव किए, तुम्हें जो जख्म किए, मैं उनसे के लिए, सबके लिए क्या चाहता हूं? क्षमा चाहता हूं। अरे जख्म पर नमक डालने का काम उदाई तुम कर रहे हो। भैया तुम चाहो तो मैं हथकड़ियां और बेड़ियां तोड़ देता हूं। कौन बोला? उदाई बोला, मैं हथकड़ियां और बेड़ियां तोड़ देता हूं। भैया अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन सिकंजों से मुक्त कर देता हूं, लेकिन सिर्फ लौट गया चरणों में, झुक गया चरणों में, पकड़ लिए चरण एक दुश्मन के, पल में फासले दूर हो गए होते, पल में फासले दूर हो गए होते, काश हाथ मिलाने वालों के, काश हाथ मिलाने वालों के घर दिल मिल गए होते। काश हाथ मिलाने वालों के आज के दिन क्या मिल जाता? अरे दिल मिल जाता। मैंने सुना, मैंने देखा और मैंने पढ़ा, अगर कोई रसोई बनाते हुए जल जाए तो क्रीम कौन सा क्रीम लगाती हो मेरी महिलाएं? हाँ, बर्नॉल। अगर सर्दी आ गई और ये चमड़ी फट जाए तो कौन सा क्रीम लगाते हो? हाँ, वैसलीन, राइट। और एड़ियों के अंदर एड़ियां फट जाए तो कौन सा क्रीम लगाते हो? क्रेक क्रीम। और कोई जख्म हो जाए तो कौन सा क्रीम लगाते हो? सुप्रामाइसिन। जलने के लिए दवा आई बर्नॉल, झुर्रियों के लिए दवा आई निविया क्रीम या वैसलीन, एड़ियां फट गई क्रेक क्रीम आई, जख्म हो गए सुप्रामाइसिन आई। ओहो, कषाय के कारण मैं भी जल गई, अभिमान के कारण मेरे दिल में भी दरारें आ गई, झुर्रियां आ गई, मेरे भी किन्हीं शब्दों के जख्म हो गए। मैं शॉपिंग मॉल में गई, मैं बिग बाजार में गई, मैं लाइफस्टाइल में गई, मैं एलोपैथिक में गई, मैं होम्योपैथिक में गई, मैं आयुर्वेदिक में गई, लेकिन मुझे कोई भी क्या नहीं मिला?
क्रीम नहीं मिला तो मैं महावीर के दरबार में आई। मुझे कौन सा क्रीम मिला? कौन सा? क्षमा, मैत्री। मैत्री का क्रीम, एक ऐसा क्रीम। झुक गया उदाई, भैया मुझे क्षमा दे दो। एक बच्चा, एक बेटा, एक दोस्त तुमसे आज क्षमा चाहता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। उदाई, हट जाओ तुम मेरी आंखों के सामने। तुम मुझे क्यों पीड़ित और परेशान कर रहे हो? भैया क्षमा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये राज्य ले लो, ये ताज ले लो, ये मुकुट ले लो, ये सिंहासन ले लो, ये कुर्सी ले लो, ये दौलत ले लो, ये मणि ले लो, ये माणिक ले लो, तुम सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे क्या दे दो? क्षमा दे दो। इतिहास कहता है, आगम कहता है, उदाई का जीवन कहता है। आज के दिन उदाई ने चंड प्रद्योत को क्षमा किया, और चंड प्रद्योत ने किसको क्षमा किया? उदाई को क्षमा किया। बस मेरा भी आपसे यही कहना, यही निवेदन है कि आप भी आज के दिन क्षमा देना, और क्षमा क्या करना? तब तक मत हटना सामने से जब तक सामने वाला आपको क्या न दे? क्षमा न दे। आइए क्षमा के इस पावन पर्व पर, इस पावन मैत्री के महोत्सव पर, इस पावन उत्सव पर मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरे 3.5 करोड़ रोम, मेरा जिनशासन, मेरा धर्म, मेरी सांसें, मेरा प्राण, आज मन कह रहा है मैं भी आपसे क्या कर लूं? प्रतिक्रमण से पहले, आलोचना से पहले, क्योंकि आपका दिल मैंने देखा है, रायचूर वालों का दिल फूलों से भी ज्यादा कोमल है। बहुत सही कहा आपने कि फूलों से भी ज्यादा आपका कोमल है, लेकिन उससे आगे कहूं तो रायचूर वालों का दिल तो कांच की ग्लास की तरह है कि अगर थोड़ा सा भी लग जाए तो क्या होता है? इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा, कोई इधर गिरा। आइए पिछले 50 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर? पिछले 50 दिनों के अंदर कटु बोलने की मेरी आदत है, सच बोलने की आदत है, और सामने बोलने की आदत है। मेरे बोलने से अगर आपकी भावनाओं को, आपके दिल को, आपके मानस को, आपके संग को, आपके व्यक्तियों को अगर ठेस लगी हो, आपका दिल टूटा हो, आपका मन टूटा हो, या आप आए दर्शन करने के लिए, आपको बहुत सम्मान देने की कोशिश की होगी, आपको बहुत प्रेम से बात करने की कोशिश की हो, लेकिन हो सकता है स्वाध्याय में, माला में, ध्यान में, या स्वयं के अंदर अगर डूबे हुए हो और आपसे अगर बात न की हो, आपको अगर सम्मान न दिया हो, और आपके मन को अगर लगा हो इससे तो अच्छा भगवान की मूर्त व पत्थर की मूर्त, वहां पर भी जाकर दर्शन कर लो। महाराज के पास आने का क्या फायदा? अगर आपके मन में अगर ऐसे विचार आए हो, ऐसे भाव आए हो, आपके सम्मान में अगर कहीं ठेस लगी हो, मेरे शब्दों की अगर आपके दिलों पर अगर चोट लगी हो, तो आइए आइए, मैं आपसे क्या चाहती हूं? मन से चाहती हूं, वचन से चाहती हूं, काया से चाहती हूं। मैं कोई 750 किलोमीटर की यात्रा करके आपका दिल तोड़ने नहीं आई हूं, मैं आपका दिल जीतने आई हूं, आपका दिल लेने आई हूं, अपने दिलों के अंदर जगह बनाने आई हूं, आपके दिलों में जगह बनाने के लिए आई हूं। मेरे मनसा वाचा कर्मणा से अगर कहीं पे भी आपको अगर दिल दुखा हो, या जिन आज्ञा के विरुद्ध इन 50 दिनों के अंदर कुछ भी कहने और सुनने में आया हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्या चाहती हूं? मैं आपसे मिच्छामि दुक्कडम, खमत खामणा, क्षमापना, इन्हीं शब्दों के साथ जय महावीर, जय आनंद, जय जयंत दिवाकर।